भारत में पेपर लीक कोई नई समस्या नहीं है। कांग्रेस शासित राज्यों में भी भर्ती परीक्षाएं लीक हुई है और भाजपा शासित राज्यों में भी। लेकिन सवाल यह है कि अगर पहले भी पेपर लीक होते थे तो मोदी सरकार के दौर में इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बन गया? और दूसरा बड़ा सवाल, कांग्रेस सरकारों ने क्या कार्रवाई की थी और मोदी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम सीधी बात में हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि वर्ष 2016 से 2026 तक प्रमुख कौन सी परीक्षाएं लीक हुई, कौन से पेपर लीक हुए और सरकारों ने क्या कदम उठाए। 2016 से 2026 तक तुलनात्मक विश्लेषण। मोदी सरकार बनाम अन्य सरकारें। राज्य स्तर पर होती थी परीक्षाएं लीक, राज्य सरकारें ही करती थी निस्तारण। पटवारी, शिक्षक, पुलिस, ग्राम सेवक, परीक्षाएं होती थी लीक। पेपर लीक कोई नया मुद्दा नहीं है। तो क्या युवाओं का गुस्सा नया है? नहीं, युवाओं का गुस्सा भी नया नहीं है। लेकिन इससे पहले जिन प्रदेशों में पेपर लीक होते थे और वहां पर विपक्षी दलों ने खूब विरोध प्रदर्शन किया, कई बार युवा पिटे, जेल गए, लाठियां भी खाई, तो विपक्षी दलों के नेताओं ने भी कई बार बवाल काटा, जेल गए, धरने प्रदर्शन किए। लेकिन सरकारें तुरंत वार्ता की टेबल पर बुलाकर ज्ञापन लेती थी। जो भी दोषी समझा जाता था उस पर तुरंत एक्शन हो जाता था। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पेपर किसके शासन में लीक हुआ, बल्कि यह है भी कि सरकारों ने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की और कितनी प्रभावी कार्रवाई रही। राजनीतिक दलों के नेताओं को विरोधी पार्टी की सरकारों में हुए पेपर लीक प्रकरण को उठाने के बजाय इस बात पर फोकस करना चाहिए कि मौजूदा पेपर लीक पर एक्शन ले और भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, इस पर काम करें। अभी तो उल्टा हो रहा है। पेपर लीक का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, जबकि भाजपा का तर्क है कि पेपर लीक की घटनाएं कांग्रेस शासन में और दूसरे पार्टियों के राज्यों में भी होते रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि पिछले एक दशक में किस सरकार ने क्या कदम उठाए और विवाद इतना बड़ा क्यों बन गया। नीट, यूजीसी नीट, एसएससी, रेलवे, एनटीए, देश भर में आयोजित सबसे सिक्योर परीक्षाएं, इनमें गड़बड़ी होने पर बड़ा मुद्दा बना और सरकार का अड़ियल रवैया कभी वार्ता की पहल नहीं की। लोग लगातार कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस राज में या अखिलेश यादव के राज में, ममता सरकार में, नीतीश कुमार या दूसरे प्रदेशों में कभी भी कोई पेपर लीक नहीं हुए। इसको यूं कह सकते हैं कि इन सरकारों में भी पेपर लीक हुए, लेकिन राज्य स्तरीय जैसे पटवारी परीक्षा का, पुलिस कांस्टेबल का, शिक्षक भर्ती का, ग्राम सेवकों का, और इनकी परीक्षाएं लीक हुई तो विरोध प्रदर्शन भी राज्य स्तर पर ही होते थे, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचते थे। और जिस दिन प्रदर्शन होता था, प्रदर्शनकारी अपना ज्ञापन देते थे, सरकारें ज्ञापन लेती थी और उसी दिन बातचीत करके उनका गुस्सा शांत करने का प्रयास करती थी। तो क्या ज़्यादातर मामलों में गुस्सा बढ़ा ही नहीं? नहीं, परीक्षा रद्द कर, अगर ज़्यादा गुस्सा बढ़ता था तो सरकारें परीक्षा रद्द कर देती थी। बीजेपी के लोगों ने भी उन सरकारों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं, सड़कें जाम की है, सचिवालय का घेराव, मुख्यमंत्री आवासों का घेराव किया है। ये ज़्यादा समय पुरानी बातें नहीं है। कुछ सालों पहले जब कांग्रेस सत्ता में रही हो या गठबंधन की सरकारें रही हो और भाजपा ने जहाँ जहाँ भी विपक्ष में रही हो, तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन किए हैं। लेकिन पहले कभी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, विरोध करने वालों का सत्ताधारी दल के लोग धरना प्रदर्शन करके विरोध प्रदर्शन नहीं करते थे, क्योंकि लोगों का विरोध सरकार से होता था या उसके सिस्टम के खिलाफ होता था, किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी से नहीं होता था। अब राजनीतिक दल सरकारों का विरोध खुद के विरोध से जोड़कर कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से असंवैधानिक है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये चलन लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं जैसे नीट, यूजीसी नीट, एसएससी, रेलवे, एनटीए परीक्षाएं आयोजित करती है, जो सबसे ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है।
लेकिन ये परीक्षाएं लीक होने से युवाओं का भरोसा डगमगाने लगा है। नीट परीक्षा लीक होने पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। देश भर में 30 बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। सरकार ने परीक्षा रद्द करके फिर से आयोजन भी करा लिया, लेकिन सरकार ने इस मामले के दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? यही कारण है कि युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। युवाओं के साथ इस मुद्दे पर पहले ही दिन से एनएसयूआई खुलकर आंदोलन कर रही है, और फिर जब युवाओं के एक वर्ग ने संसद पर इस मुद्दे को लेकर मार्च रखा और इस संसद मार्च में उमड़े युवाओं की भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अब ऐसे मुद्दे पर विपक्ष संसद में और संसद के बाहर सरकार को घेर रहा है, और उसका दायित्व भी बनता है, क्योंकि ऐसे मुद्दे पर विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है। परीक्षा में घोटाला नया नहीं है। पेपर लीक की राजनीति नहीं, पैटर्न समझिए। सरकार ने गिरफ्तारियां की, नेटवर्क तोड़ा, करोड़ों की संपत्तियां जब्त की, लेकिन जवाबदेही तय करने में विफल रही। राजस्थान की बात करें तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी पेपर लीक हुए हैं। 2021 से लेकर 2023 तक रीट परीक्षा के पेपर लीक होना देश भर में चर्चा का विषय बना। हालांकि राज्य स्तरीय मामला था। अशोक गहलोत सरकार ने क्या किया? परीक्षा रद्द नहीं की, लेकिन लेवल 2 विवाद बढ़ा। एसओजी स्पेशल ऑपरेशन टास्क फोर्स को जांच सौंप दी। 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो गई, और कई जो इससे जुड़े हुए लोग थे, आरपीएससी सदस्यों तक जांच पहुंची, वो भी गिरफ्तार हुए, और जो इसमें शामिल थे उनकी करोड़ों की संपत्तियों को तोड़ दिया गया, जब्त कर लिया गया। फिर ऐसा ही भर्ती विवाद हुआ, वन रक्षक भर्ती हुआ, ग्राम सेवक भर्ती हुई, अनियमितताएं पाएगी। कांग्रेस का दावा कि हमने बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां की और नेटवर्क को तोड़ने का काम किया। विपक्ष का आरोप है कि भर्ती माफिया सरकार के संरक्षण में पनपे। एसटीएफ जांच, सीबीआई जांच, हजारों गिरफ्तारियां और कई अधिकारियों और दलालों पर केस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे भविष्य में पेपर लीक पूरी तरह रुक गए? जवाब नहीं। कांग्रेस शासन में 2018 से 2023 के बीच फिर जब रीट परीक्षा दोबारा हुई तो फिर इसमें भी वही गफला हुआ, लोग जेल गए, लेकिन सरकार ने हठधर्मिता नहीं अपनाई। लेकिन इसके बावजूद जनता ने, जब उनकी लगा कि सरकार में पेपर लीक ज़्यादा हो रहा है, तो पूरी सरकार बदल दी। मोदी सरकार में क्या बदला? तो राष्ट्रीय स्तर पर एनटीए और नीट यूजीसी पेपर लीक होना, अनियमितताओं के आरोप ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को और हवा दे दी। टीवी चैनलों, समाचार पत्रों ने दूरी बना ली। हाल ही में नीट यूजी पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने पूरे देश में अभूतपूर्व विरोध खड़ा कर दिया। क्यों हुआ इतना बड़ा बवाल? क्योंकि नीट हर साल इस परीक्षा में 20 लाख से ज़्यादा छात्र बैठते हैं और एक अंक से ही कैरियर बदल जाता है। सोशल मीडिया पर लाखों छात्र एक साथ संगठित हो गए। मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई की? देश भर में सोशल मीडिया से आंदोलन खड़ा हो गया, क्योंकि लोगों को लगा कि मोदी सरकार इस मामले में कहीं न कहीं परीक्षा जो आयोजन करा रही है उनके साथ है। और सोशल मीडिया पर जो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, सरकार को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि सरकार को लग रहा था टीवी चैनलों में नहीं आ रही है, समाचार पत्रों में नहीं आ रही है, लेकिन अंदर अंदर युवाओं में उबाल था। सरकार का सिस्टम फेल हो गया। हालांकि मोदी सरकार ने नीट परीक्षा को रद्द भी कर दिया, लेकिन जो इसके जिम्मेदार थे उन पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। यही सबसे बड़ी चूक है। हालांकि मोदी सरकार ने पेपर लीक के बाद सीएसआई और नेट परीक्षा भी स्थगित कर दी थी, सीबीआई जांच उठा दी, बिहार, गुजरात, झारखंड आदि में छापे भी मारे, एनटीए के शीर्ष अधिकारियों में बदलाव भी किए। लेकिन सबसे बड़ा कदम सरकार ने जो एंटी पेपर लीक कानून बनाया था, इससे राहत मिलेगी, लेकिन बाद में। फिलहाल इससे राहत नहीं मिली। मोदी सरकार पर निशाना ज़्यादा क्यों साधा जा रहा है? पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या हो गई है, जवाबदेही तय नहीं। विरोध को दबाने की कोशिश की गई, परीक्षार्थियों की संख्या कई गुना बढ़ गई। मोदी सरकार से पहले भी पेपर लीक होते रहे हैं। नीट ने इसे राष्ट्रीय मध्यम वर्गीय परिवारों का मुद्दा बना दिया। मोदी सरकार में न्यू इंडिया बनाम पुरानी व्यवस्था को लेकर लोगों की सोच बदली, क्योंकि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त,
बढ़ती डिजिटल परीक्षा, पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी आधारित चयन का दावा किया था। इसीलिए जब पेपर लीक हुआ तो विपक्ष ने कहा कि दावे कुछ अलग है और जमीन पर, धरातल पर कुछ बातें अलग है। और इसमें सोशल मीडिया का भी विस्फोट हो गया। जब 2016 की बात करते हैं तो सोशल मीडिया केवल फेसबुक और ट्विटर तक सीमित था, लेकिन जब 2026 आया तब तक टेलीग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित तमाम नेटवर्क रील्स पर इतना ज़्यादा हो गया कि ये जो पेपर लीक प्रकरण था जिसमें छात्रों के सुसाइड के मामले थे, वो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में बहस का विषय बन गए। और जब कांग्रेस जनता पार्टी जैसे युवा ने, अभिजीत दीपके ने इस मुद्दे को उठाया तो लोगों ने हाथों हाथ लपक लिया और उसके जंतर मंतर पे आंदोलन को सरकार समझने में या खुफिया तंत्र समझने में कहीं न कहीं भूल कर बैठा और उन्होंने इसको हल्के में लिया। उनको लग रहा था कि 100-500 लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया की ताकत थी जिसने बच्चों को आपस में कनेक्ट किया। बच्चों के माता पिता भी जुड़ गए और राजनीतिक दलों के लोग, जो विपक्षी दल थे, उनके लोग भी अंदर खाने, क्योंकि इस आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। भले ही उन्होंने खुलकर समर्थन नहीं किया और कहीं न कहीं उन्होंने भी समर्थन दिया। और ये जो बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, ये सोशल मीडिया की बदौलत खड़ा हुआ, जिसका अंदाज़ा सरकार को नहीं था। सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने कभी इस बात को सोचा भी नहीं था कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। और जब आंदोलन इतना बड़ा हो गया तो अब आंदोलन सरकार के कंट्रोल की बस की बात नहीं रहा। हालांकि जिस तरह लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से उग्र आंदोलन हुआ, अब विपक्ष का क्या, विपक्ष इस तरह के बड़े इशू पर आंखों पर पट्टी बांध कर रह जाता या मुंह पर ताला लगा कर रह जाता? ऐसा कभी भी संभव नहीं है। यदि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की जगह आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो शायद संसद में और संसद के बाहर अपना आंदोलन इसी तरह चलाती। लेकिन क्योंकि सरकार को अभी भी ऐसा लगता है कि ये आंदोलन प्रायोजित है, छात्रों का नहीं है, लेकिन सरकार को अभी भी समझना चाहिए कि यदि किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं लेकर उसका मंत्रालय बदलने से ही जनमानस में जो भावनाएं बन रही है सरकार के खिलाफ, यदि वो शांत रहती है तो मोदी जी और मोदी जी की टीम को सबसे पहले यही काम करना चाहिए था कि जिन मंत्री जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का, लोगों का कहना है यदि मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते या उनका मंत्रालय बदल देते तो इतना विवाद नहीं बढ़ता। तो लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पेपर लीक बंद होना हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इससे सरकार के खिलाफ जो लगातार जनाक्रोश बढ़ रहा है वो जरूर कम हो जाएगा। क्योंकि भारत में नौकरियों की भर्ती सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के सामाजिक और आर्थिक भविष्य का सवाल होता है। जब परीक्षा प्रणाली पर पूर्ण भरोसा बहाल नहीं होता तब तक हर पेपर लीक सिर्फ अपराध नहीं बल्कि राजनीतिक विस्फोट बनता रहेगा। सीधी बात में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।